हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ प्रमुख आंदोलन घटनाएं और समझौते पर आधारित प्रश्न उत्तर। इसमें जो भी आंदोलन हैं, घटनाएं हैं और जो भी समझौते हैं, तो इस वीडियो में हम डीपली से कवर करेंगे और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है 1 या 2 नंबर का। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको एओ ह्यूम भी कहा जाता है, और ये निवासी थे स्कॉटलैंड के। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्थान था मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी और तब भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, और दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अगला टॉपिक है होम रूल आंदोलन। बहुत बार एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन भी कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था। तो होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था 1916 ईस्वी में, और होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। और ये आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे से शुरू किया था और एनी बेसेंट ने ये मद्रास से शुरू किया था। अगला टॉपिक है रॉलेट एक्ट। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 19 मार्च 1919 को, और यह काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसको कहा गया था कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। तो इसमें जो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इम्पोर्टेंट है, वैसे जितने भी टॉपिक हैं इसमें सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर पूछे ही जाते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर अ हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। अगला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था, और भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी शौकत अली ने और मोहम्मद अली ने। अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में, और 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। और इसके बाद आता है अगला टॉपिक है चौरी चारा कांड, जो कि हुआ था 1922 ईस्वी में। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चारा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में शुरू हुआ था। तो इस आंदोलन के पीछे क्या वजह थी, आइए देखते हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ की थी। तो 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने मांग की थी, 11 मांगे थी, जिनको 11 सूत्री मांग भी कहा जाता है। उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो उन्होंने गांधी जी की मांगों को अस्वीकार कर लिया, जिसका परिणाम हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। तभी गांधी जी ने सविज्ञा आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि उनकी मांगे अस्वीकार की गई थी। अगला टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। पहली बार हुआ था 1930 ईस्वी में, और दूसरा हुआ था 1931 ईस्वी में, और तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी में। तीनों लगातार हैं, आप लोगों को याद करने में मुश्किल नहीं होगी। तो गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था? यह सम्मेलन सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया। अंग्रेजों ने गांधी जी को लंदन बुलाया और उनके सामने प्रस्ताव रखे कि हम आपकी इतनी बातें मान लेंगे, आप ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दें। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो लंदन में हुए थे, और भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। तो अब हम तीनों गोलमेज सम्मेलन को थोड़ी डीपली से पढ़ लेते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को, और ये हुआ था सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। तीनों सम्मेलन लंदन में हुए थे, और उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद अली, तो इन्होंने इसमें भाग लिया था। और दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसमें भाग लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे गांधी इरविन समझौता। तो देखिए गांधी इरविन समझौता क्या था, क्यों हुआ था। तो ये हुआ था महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच, तो इसीलिए इसको गांधी इरविन समझौता कहा गया है। तो लॉर्ड इरविन ने क्या शर्तें रखी थी? तो लॉर्ड इरविन ने शर्तें रखी थी महात्मा जी से कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, और ब्रिटिश सामान को बहिष्कार न किया जाए। तो उसके बदले महात्मा गांधी जी ने क्या शर्तें रखी थी? उन्होंने 11 सूत्री मांग की। तो गांधी जी ने 11 सूत्र की जो मांग की थी वे मांगी थी पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध। दूसरी मांग थी विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दिया जाए। और तीसरी मांग थी भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। और चौथी मांग थी नमक कर को समाप्त किया जाए। पांचवी मांग थी सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो। और छठी मांग थी बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। सातवीं मांग थी विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे। और आठवीं मांग थी भारतीय समुद्री तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो। नवीं मांग थी सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। और 10वीं मांग थी गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए और उस पर जनता का नियंत्रण रहे। और 11वीं मांग थी आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। तो गांधी जी ने ये 11 मांग की थी। अगला है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ये हुआ था 1931 में, 7 सितंबर 1931 में, और ये भी उसी स्थान पे हुआ था सेंट पॉल पैलेस लंदन में। और उस समय वायसराय था लॉर्ड लिंथिगो। और उस समय इसमें सम्मिलित सदस्य थे मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना, और दलित वर्ग से थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जो इम्पोर्टेंट है वो है कांग्रेस की तरफ से इसमें भाग लिया था महात्मा गांधी ने, जो कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लिया था। और विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था।
बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में। तीनों सम्मेलन एक ही स्थान पे हुए थे, लंदन पे हुए थे। और कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा, क्योंकि गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे जो थी वो स्वीकार नहीं की, तो इसलिए ये सम्मेलन असफल रहा। तो अगला टॉपिक है पूना समझौता। तो ये क्या है देखिए। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में, और ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना समझौता किन दोनों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, और ये यरवदा जेल पुणे में हुआ था। तो इसका परिणाम क्या निकला था? तो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% से बढ़ा दिया गया, और प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। तो इसके बाद पाकिस्तान की मांग की गई। 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। तो उसके बाद माउंटबेटन योजना शुरू हुई थी। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। तो इसमें क्या किया गया था? भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया। भारत अपना आज़ादी का दिवस मनाता है 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान मनाता है 14 अगस्त 1947 को। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो इनके बीच है रेड क्लिफ रेखा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें।